बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम स्पेल का एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम इस पर डिस्कशन हुई थी जब ये 58 के आसपास था कि इसको यहाँ से अभी वेट कर दें। आप एंट्री प्लान करें तो 54 या 52 के रीजन में इसकी एंट्री प्लान करें। तो अब ये इस रीजन में आ चुका है, तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारी कोई एंट्री इसमें बन रही है कि नहीं बन रही। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ से एक ये बुलिश की फॉर्म बना रहा था, यहाँ से एक स्ट्रक्चर वाइज चल रहा था, और एक इसने प्रॉपर एक जाके एक हाई लगाया। ये हमारे पास लो हाई लो हाई लो हाई लो एंड ये हाई, एक प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा था। इसने हमारे पास जो है 84 के राउंड अबाउट एक हाई लगाया, उसके बाद से एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ये प्रॉपर अब इसका एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो ये यहाँ पे आके थोड़ा सा रेंज में स्टक हो चुका है। ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे 28 अक्टूबर को ये आया था, उस वक्त से ये 52 से लेके 59 के दरमियान ही घूम रहा है, एक स्पेसिफिक रेंज में घूम रहा है। तो ये इसने एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्रिएट किया, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। हमारे पास ये सपोर्ट जोन आ गया इसका। ये हमारे पास ये वाला जो करंट सपोर्ट जोन है वो ये है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन तो इसने क्रिएट की है कि यहाँ पे इसने डबल बॉटम लगाया और यहाँ पे जाके इसने एक हाई लगाने की कोशिश की, लेकिन वो हाई फेल्ड हो गया। वापस से हमारे पास इनसाइड क्लोजिंग आ गई। इनसाइड क्लोजिंग से मेरा क्या मुराद है, ये एक हाई लगा हुआ था, मार्केट को इससे ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी अपना बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट एनालिसिस में मैंने ये बताया था कि इसको अगर कंटिन्यू रहना है तो इससे ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, लेकिन ऐसे ही इनसाइड क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ से एंट्री प्लान नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे 52 के रीजन में। तो अब ये इस रीजन में आ चुका है और यहाँ से इसने ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दी, तो अब यहाँ हमारी बाइंग जोन की रेंज में आ चुका है। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ से कोई एक अच्छी एंट्री मिले हमें, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग जोन पे आया हुआ है। ऊपर से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की अगर आती है तो हम वो भी लगा लेते हैं। ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअली इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा वापसी इसको ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके ऊपर को जाना चाहिए था, वो इसलिए नहीं गया। वो बात वही आ जाती है कि इसने यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग जो कि हम मांग रहे थे। तो स्टिल अभी ये वापस नीचे आ गया हमारे बाइंग जोन पे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से इसकी एक बाइंग बनती तो है। अब बाइंग का रीजन ये पूरा है, यहाँ से 54 से लेके 52 तक का ये पूरा हमारे पास स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, इंटरनल रेंज सपोर्ट है। बाइंग का जोन जो है वो यही है 54 से और 52 के दरमियान। यहाँ से इसकी बाइंग एक्सपेक्ट करें, प्लानिंग करें। कोई अच्छी एक बुलिश कैंडल मिलती है तो यहाँ से बाइंग की प्लानिंग करें। टारगेट जो है हम वो पहला लेंगे 58 वाला। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये हम 58 वाला पहला टारगेट लेंगे, देन 61 वाला सेकंड टारगेट लेंगे। तो ये दो हमारे टारगेट बनेंगे 54 से। लेट से अगर हम 54 से भी एंट्री लेते हैं तो 58 वाला जो हमारा 4 रुपये का ऑलमोस्ट जो है पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो हमारा 61 रुपीज़ का होगा, 3 रुपये वाला। और अगर हम 52 से एंट्री प्लान करते हैं या 53 से करते हैं, देन भी सेम हमारा टारगेट है 58 एंड देन 61। ये दो फिलहाल हमारे टारगेट हैं। अगर लेट से कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे को आ जाती है, थोड़ा सा वर्स्ट के सिनेरियो भी देखते हैं कि मार्केट जैसे चल रही है ये इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाती, इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो मार्केट कहाँ तक जाएगी। तो ये हमारे पास एक सेकंड सपोर्ट जोन है 46 वाला, 46 से 48 वाला। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट बाउंस बैक होगी और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। वैसे तो इसको ये एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसके टाइम इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया, यहीं से इसको बाउंस बैक करना चाहिए और ये इंशाल्लाह करेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर यहाँ से ये ब्रेक करके नीचे आता है तो ये हमारे पास बेस्ट बाइंग जोन है, जिसको हम कहते हैं बेस्ट बाइंग जोन। हमारे पास कौन सा, ये 46 से 48 वाला जोन जो है ये हमारे पास बेस्ट बाइंग जोन है। यहाँ से हम एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं, 20% का गेन ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 58 तक का या 60 तक का टारगेट हम यहाँ से इजीली अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहीं से एक बाइक एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमारी बाइक एंट्री बनेगी। यहाँ से हमारे पास ये एक बाइक एंट्री बनती है, ये हमारा टारगेट है। और अगर इस बार इसने हमें यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे दी, अगर इसने यहाँ से हमें ऊपर क्लोजिंग दे दी तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है वो है 65 वाला रीजन। 61 से हमारा टारगेट क्या होगा, 65 एंड देन जो उसके बाद हमारा टारगेट होगा वो होगा 72। इस तरह से हमारे टारगेट प्लान हो रहे हैं।
तो अब इंशाल्लाह बस प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि इंडेक्स इस टाइम ऑल टाइम हाई के ऊपर है, इंडेक्स चल रहा है लेकिन शेयर्स नहीं चल रहे, शेयर्स वहीं पे स्टक हुए हैं, जैसे स्पेल स्टक हुआ है, बहुत सारे शेयर जो हैं वहीं पे स्टक हुए। प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रही है कि इंडेक्स तो रोज़ाना 1500 पॉइंट का हाई दे रहा है लेकिन शेयर्स क्यों नहीं चल रहे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर इंडेक्स ने रिट्रेसमेंट ली तो ये शेयर जो है ना और ज़्यादा मज़ीद फंसे रहेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आ रही है कि इंडेक्स ने रिट्रेसमेंट ली तो शेयर्स जो है ये मज़ीद फंसे रहेंगे, मज़ीद कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे कंसोलिडेशन में रह सकते हैं। और अगर शेयर चलते हैं और अगर हमारे पास ये शेयर्स चलते हैं तो जाहिर सी बात है इंडेक्स को प्रॉपर एक रनिंग फॉर्म में आना पड़ेगा कि साथ साथ छोटे शेयर्स भी चलें। इस वक्त जो शेयर्स चल रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े शेयर्स चल रहे हैं, जैसे नेस्ले हो गया, इस तरह के शेयर जो है ना बहुत बड़े बड़े शेयर जो हैं वो चले, 8000 वाले 10,000 वाले शेयर जो है ना वो चले, छोटे शेयर इस तरह के वो नहीं चल रहे। तो इंडेक्स को प्रॉपर एक रनिंग फॉर्म में आना होगा ताकि छोटे शेयर्स भी जो है ना वो चलें। तो सिर्फ इंडेक्स के रिट्रेसमेंट के एक थोड़ा सा इशू आता है कि इंडेक्स रिट्रेसमेंट लेगा तो शेयर जो है वापसी का हमें स्टक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा जो है उम्मीद तो नहीं है कि इंडेक्स बड़ी रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट भी लेगा तो छोटी सी एक रिट्रेसमेंट होगी, तो वहीं से जो है ना शेयर्स अपनी वापसी करें इंशाल्लाह अपने दोबारा हाई की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से फ़िलहाल इसकी बाइंग बनती है, ठीक है, यहाँ से हम इसकी बाइंग कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर ये ब्रेक करेगा तो देन हम यहाँ से प्लानिंग करेंगे बाई के लिए, लेकिन इसको ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में स्पेल के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे न्यू स्टॉक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें।